ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण की इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भोलेनाथ को साक्षी रहकर श्री गिरिजा और गिरिजापति को साक्षी रख के ये शिव पुराण की कथा आप सभी के लिए इस विषय में आगे बढ़ाई जा रही है। आज हम कैलाश संहिता के अंतर्गत जो हम लोग स्कंद जी, भगवान स्कंद के द्वारा जो वामदेव जी को विभिन्न तत्वों पर विचार डाला जा रहा है, उन्होंने संन्यास ग्रहण के बारे में, शिव तत्व के बारे में, नांदी श्राद्ध आदि इन सब चीजों के बारे में बताया है। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट का प्रकार, ये अब हम आगे पढ़ेंगे। स्कंद जी कहते हैं, मुने अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका अर्थ ब्रह्म उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप अथवा चैतन्य रूप है। दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि वह ब्रह्मा मैं हूं। त्वत्मसि, वह ब्रह्मा तू है। अयात्मा ब्रह्मा, यह आत्मा ब्रह्म है। ईशावास्यमिदं सर्वम, यह सब ईश्वर से व्याप्त है। प्राणो अस्मि, मैं प्राण हूं। प्रज्ञानात्मा, प्रज्ञान स्वरूप हूँ। यदेह तदन्विहा, जो परम ब्रह्म है, यहाँ है, वही वहाँ भी है। जो वहाँ है वही यहाँ भी है। अन्य देव तदितादतो अविदितादति, वह ब्रह्मा विदित यानी ज्ञात वस्तुओं से भिन्न है और अविदित अज्ञात वस्तुओं से भी ऊपर है। ईशम तम आत्मांत यार में मृतः, ईशम तम आत्मांत यामृतु, अर्थात वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। सश्रयाश्रम संज्ञा च पुरुषो यश्वावासिदित्ये च संज्ञा यंसा यश्नाच पुरुषो यश्चा साविदित्ये सा, वह जो यह पुरुष में है और वह जो यह आदित्य में है, एक ही है। अहस्मिन् परम ब्रह्मा परात्मनम्, अहमस्मि परम ब्रह्मा परात्मरम्, मैं परमात्मा स्वरूप परात्पर ब्रह्म परम ब्रह्म हूँ। वेद शास्त्रम गुरुणाम तु स्वयमानंद लक्षणम, वेदों, शास्त्रों और गुरुओं के वचनों में से स्वयं ही हृदय में आनंद स्वरूप ब्रह्मा का अनुभव होने लगता है। सर्वभूत स्थितम ब्रह्मा तदेवाहम न संशयः, जो संपूर्ण भूतों में स्थित है वही ब्रह्मा मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। तत्त्वया प्राणो अस्मि पृथिव्याः प्राणो अहमस्मि, मैं तत्व का प्राण हूँ, पृथ्वी का भी प्राण हूँ।
अपम च प्राणो अहमस्मि तेजश्च प्राणो अहस्मि। मैं जल का प्राण हूँ और तेज का भी प्राण हूँ। वायुश्च प्राणो अस्मिन् आकाशश्च प्राणो अहमस्मि। मतलब मैं वायु का प्राण हूँ और आकाश का प्राण हूँ। त्रिगुणस्य प्राणो अस्मि, त्रिगुणस्य प्राणो अहमस्मि। मतलब मैं तत्व का प्राण नहीं, मैं त्रिगुण का प्राण हूँ। सर्वोहम, सर्वोहम सर्वात्मको संसारी यद्भूतम यच्च भव्यम यदत्मानम यदर्थमानम सर्वात्मकत्वा ददितो अहम। मतलब मैं सब हूँ, स्वरूप हूँ, संसारी जीवात्मा हूँ जो भूत, वर्तमान और भविष्य है। वह सब मेरा ही स्वरूप होने के कारण मैं अद्वितीय परमात्मा हूँ। सर्वे खल्विदं ब्रह्मम, सर्वम खल्विदं ब्रह्मम। यह सब निश्चय ही ब्रह्म है। सर्वो अहम विमुक्तो अहम, मैं सर्व रूप हूँ, मुक्त हूँ। यासो सो अहम हंस सो अहम मस्ति। जो वह है वह मैं हूँ, मैं वह हूँ और वह मैं हूँ। इन महावाक्यों का अर्थ बताया जा रहा है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जाता है शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वरी अहम पद के अर्थभूत है। आकार सब वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिव रूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद बोधक का स्वरूप है या उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्मा शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्ति सर्वमान परमेश्वर में ही हूँ। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर में हूँ ऐसी भावना करनी चाहिए। अब त्वत्मसि शब्द का अर्थ कहते हैं। त्वत्मसि इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो सोहम अस्मि में सह पद का अर्थ बताया गया है। अर्थात तत्पद शक्त्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सो अहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः सह के साथ उसका अन्वय हो जाएगा। परंतु तत्पद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग है, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। अब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा। तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सोहमस्मि का सह और त्वत्मसि का तत् ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब अयम आत्मा ब्रह्मा का अर्थ बताया जाता है। अयम आत्मा ब्रह्मा, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्मा है। यह इस वक्त वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशावास्यमिदं सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से लक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है।
अब प्राणोऽस्मिन् प्रज्ञानात्मा और यदि वेह तदमुत्रः, इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत तत् का अर्थ क्रमशः यह और सह है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपयुक्त वाक्य में यद मूत्र तदन्वः, इस वाक्यांश का भाव यह है कि यो अमूत्र स इह स्थितः, अर्थात जो परमात्मा वहाँ परलोक में स्थित है वही यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभीष्ट है। अब अन्य देव त्वदिति तादथो अविदितादधि, इस वाक्य पर विचार करते हैं। मुने, अन्य देव त्वदिति तादथो अविदितादधि, इस वाक्य में जिस प्रकार फल की विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितात, यह पद अयथा विदितात के उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपनी और पराये के भेद सतात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है। यह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असम्यक रूप से ज्ञात हैं उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदित से परे है। परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता है। अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक हैं, यह मानना चाहिए। अब एष आत्मा तथा यक्षांच पुरुषे, एषत आत्मा तथा यक्षाय पुरुषे, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत रूप स्वरूप शिव हैं। यह जो पुरुष में शंभु हैं वही सूर्य में भी स्थित हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है, वह तत्व एक ही है, उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त हो जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्मय बताती हैं। हिरण्यवाहने नमः, इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांदोग्योपनिषद में जो यह श्रुति है, यह एषो अंतरादित्ये हिरण्यमया पुरुषो दृश्यते हिरण्यमश्रुहिरण्यकेश आपरणखात सर्व एव सुवर्णः। तो ये छांदोग्य उपनिषद के 1 से इसके द्वारा आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को सुवर्णमय दाढ़ी मूछों वाला, सुवर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्र भाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्णमय प्रकाशमय ही बताया गया है। अतः वह हिरण्यमय पुरुष साक्षात शंभु ही हैं। अब अहम अस्मि परम ब्रह्मा परापर परात्मरम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थभूत
सयात्मा शिव ही बताए गए हैं। मैं ही शिव में हूँ, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबके उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप परम ब्रह्म कहा गया है। उनके 3 भेद रूप हैं, पर, अपर तथा परात्पर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, ये 3 देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर, अपर तथा परात्पर रूप हैं। इन तीनों से जो भी श्रेष्ठ देवता है वे शंभु परम ब्रह्मा शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्मा रूप ही हैं। वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, मुने मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व ग्रहित हो गए हैं। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव या आत्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल हैं, वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वै रुद्र, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वरूप हैं, क्योंकि उन्हीं का संबंध इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ। नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु है वही मैं हूँ। मैं शिव रूप हूँ। वामदेव, इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। और ये इस प्रकार इसका श्लोक या संस्कृत के जो भाव हैं वो हैं, तत्त्वयोश्चास्महं प्राणः सर्वात्मको हयम् जीवस्य चान्तमर्या मित्वा जीवो अहं तस्य सर्वदा यद्भूतं यच्च भव्यं यद् भविष्यत् सर्वमेव च मन्मत्यत्वादहं सर्वो वै रूप रुद्र इत्यपि श्रुतिराह मुनि साहि साक्षात् शिव मुखोदता सर्वात्मा परमैरे भी गुणे नित्या समन्वयात् स्वस्मात् परात्मा विरहाद द्वितीयो अहमेव हि सर्वं खल्विदं ब्रह्मोति वाक्यार्थं पूर्वमेदितः। पूर्णोऽहं भावरूपत्वा नित्यमुक्तो अहमेव हि पशवो मत् प्रसादेन मुक्ता मबद्वामाश्रितः योऽसो सर्वात्मकः शम्भोऽहं हंस शिवोऽस्यहम् इति वै सर्ववाक्यार्थो वामदेव शिवोदितः। ईशावास्य को उपनिषद की श्रुति के 2 वाक्यों द्वारा प्रतिपादित हो अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश करे। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र फट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करने के पश्चात उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करें। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा
उस शंख की पूजा करे, उसमें वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करे। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर रखता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया है, इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। यस्तंत्वरम किंचिदिदं किंचिदपि कुरुतेत्यस्ति भीतिभाक् इत्याह श्रुति सत्तत्वं दुष्टात्मा गतिभिर्बर्वः। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करे। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करे। फिर सिर से पैर तक सद्योजात आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तिष्क, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करे। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तिष्क पर शिव का आह्वान करे। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। फिर अंग न्यास करके आसन पूर्वक 16 उपचारों की कल्पना करे। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करे। कुल्ला और आचमन कराए। अर्घ्य आदि देकर क्रमशः धूप दीपादि समर्पित करे। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा विदा प्रोत्नि परम इत्यादि ब्रह्मानंदवल्ली के मंत्रों को तथा भृगवै वारुणी इत्यादि भृगवल्ली के मंत्रों को पढ़े। तत्पश्चात यो देवानां प्रथमं पुरस्तात् से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य यः परः स महेश्वरः तक महानारायणोपनिषद के मंत्रों का पाठ करे। इसके बाद शिष्य के सामने कलहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पांचाशिक शास्त्र के सिद्ध स्कंद का धीरे धीरे जप करे। अनुकूल चित्त से पूर्णो अहम इस मंत्र का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराए। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नतापूर्वक श्रीपाद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करे। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दे। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ इस प्रकार की भावना करते रहो। यूं कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे। अपने गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा, आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन ना करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो, सुखी रहो। इसको इस प्रकार कहा गया है, रागादि दोषान सत्यंज शिव ध्यान परो भव
सत्संप्रदाय संसिद्धय संग कुरु न चैतरय अनर्भर्चा शिवं ज्ञातु मां बुडं छाव प्राण संचयम गुरु भक्तिं समस्थाया सुखी भव। मुनीश्वर वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने तुम्हें योग पट्ट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनके सन्यासियों के छौर और स्नान विधि का वर्णन किया। तो इस प्रकार ये आज की जो शिव पुराण का कथा श्रवण है, इसको आज यहीं पे समाप्त करते हैं और इसको कल फिर से प्रारंभ करेंगे। आज के अध्याय में जो हमने श्रवण किया है वो भगवान स्कंद द्वारा योग पट्ट का प्रकार जो हैं वो बताए हैं शिष्य के लिए, और जो सन्यासियों के योग पट्ट और इसमें हमने जो महावाक्य हैं उनके अर्थों का भी निरूपण किया है, उन पे विचार किया है और किस तरह से उनके सार गर्भित अर्थ केवल शिव के द्वारा या उनका अंतिम लक्ष्य शिव ही है। हर अर्थ, हर महावाक्य कहीं न कहीं से अंत में शिव रूप है, स्वयं शिव है। भोलेनाथ आप सभी भक्तों पर कृपा करें। इसी प्रकार कथा श्रवण को सुनिए। ये जो हम कथा कह रहे हैं, इसके अलावा जो दिव्यांगजन हैं, जो स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं, उनको भी इस कथा के श्रवण का अमृत पान कराइए। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी, क्योंकि उनके कथा श्रवण करने का जो पुण्य होगा वो आपको मिलेगा। तो इस नेक और धार्मिक कार्य को अपने यथानुसार यथा सामर्थ्य जो आप कर सकते हो तो अवश्य करें। तो भक्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोग के ऊपर बनी रहे। भगवान केदारेश्वर की डोली भी अब उनके शीतकालीन गद्दे स्थल ऊखीमठ में पहुंच गई है। अब वहीं उनका पूजन होगा अगले 6 माह के लिए। आप लोगों के लिए जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि जो लोग भगवान भोलेनाथ का शीतकालीन गद्दी में दर्शन करना चाहते हैं वो ऊखीमठ में दर्शन करें। ओम नमः शिवाय।